हेलो एवरीवन, दिस इज निशान। वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। जैसा कि अभी तक हमने क्लास 10th मैथ चैप्टर 1, 2 एंड 8 हमने क्लियर कर लिए। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, हम उसके बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को पहचाना जा सकता है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं, जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस वीडियो में चीज़ों को आसान ढंग से समझाया गया जो कि आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, मैं पढ़ के ज़रा आपको बता देता हूँ। 10th student of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who take part in quiz. मतलब ये कहा जा रहा है कि क्लास 10 के क्विज में 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट लिया है, जिसमें ये बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 अधिक हैं। अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। सवाल एक बार फिर से, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के क्विज़ में पार्टिसिपेट लिया, जिसमें कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 अधिक है। अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट the number of boys is equal to x and the number of girls ये y। According to question, boys plus girls कितना हो गया 10, क्योंकि boys गर्ल दोनों मिला के क्या होना है 10 होना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। दैट मीन्स ये जो y है वो क्या है x + 4 के इक्वल है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो गया। अब हम फ्रॉम 1 से पॉइंट फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, तो x और y दोनों को मिला के क्या लाना है 10 लेना है। सपोज दैट अगर यहाँ पे 4 ले ले तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 4 + 6 ही क्या होगा 10। और सपोज दैट यहाँ 6 ले ले तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। या आप जो भी मर्जी 2, 8, 5, 5 जो भी दिल करे आप ले ले, ग्राफ सेम ही आएगा। आगे फ्रॉम 2 x y, अगर हम x 1 लेते हैं तो y क्या होगा उससे 4 मोर होगा, दैट मीन्स 5। ये 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6। तो कुछ ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चीज़ों को नोट कर ले, फिर देखते हैं ग्राफ। तो आइए फ्रेंड देखते हैं ग्राफ। कुछ ऐसा 4, 6, x 4 और y 6, तो ये 4 और 6 यहाँ पे रहा, और 6 और 4 दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया। फिर कुछ इस तरीके से इक्वेशन 2 का भी ग्राफ ऐसा हो गया। अब हमने क्या देखा, दोनों जो यानी कि जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों का ग्राफ एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है 3, 7 पे कट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो 3, 7 है ये हमारा क्या है आंसर है। दैट मीन्स x क्या होगा 3 एंड y क्या होगा 7। हमने x किसे मान रखा है बॉयज़ को, तो क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 एंड
नंबर ऑफ गर्ल्स, ये क्या आ जाएगा 7। अब जरा आप देख ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ये फिट बैठ रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बॉयज़ जितने भी है उससे 4 मोर है कौन, गर्ल्स, तो 3 वो है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा 7 + 3 क्या हो रहा है 10 हो रहा है। तो इस तरीके से हमने बना भी लिया और चीज़ों को वेरीफाई भी कर लिया। आई होप समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ नोट कर ले, फिर देखते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं पढ़ के ज़रा बता दूं आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन 2। 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. That means कि 5 pencil और 7 पेन एक साथ खरीदे गए 50 रुपीज़ में, बाद में फिर 7 पेंसिल और 5 पेन्स खरीदे गए 46 में। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या है, ज़रा बताएं। तो एक बार क्वेश्चन में देख लो ज़रा क्या क्या है। ये सेकंड क्या हो जाएगा लेट। यहाँ पे किन चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है, एक तो पेंसिल और एक पेन के बारे में बात किया जा रहा है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ pencil is equal to ₹X and the cost of a pen, ये क्या आ जाएगा ₹Y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, तो एक पेंसिल का X है तो 5 का क्या हो जाएगा 5X प्लस एक पेन का Y है तो 7 पेन का 7Y, और ये दोनों का कॉस्ट क्या है ₹50 है, कुछ ऐसा रहा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट में 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल दैट मीन्स किसी 7X एंड 5 पेन दैट मीन्स 5Y, और यही दोनों का कॉस्ट क्या है 46। ये इक्वेशन 2। आगे अब हम क्या करेंगे फ्रॉम वन क्या है, तो अगर हम इसको थोड़े दूसरे ढंग में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा ये 5X इज इक्वल टू 50 - 7Y, ठीक है, एंड X इज इक्वल टू 50 - 7Y बाई 5 XY। अब y के वैल्यू को पुट करने पे हमें क्या मिलता जाएगा x मिलेगा। सपोज दैट हम क्या रखें 5 रखते हैं, तो 7 × 5 = 35, 50 - 35 15, 15/3 दैट मीन्स 3, ये हो गया। और सपोज दैट हम 0 रखते हैं, 0 तो क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 50 - 0 50 एंड 50/5 10, कुछ ऐसा हो गया। हमने क्या रखा पहले 5 रखा, 7 × 5 = 35, 50 - 35 दैट मीन्स 15, 5 × 3 = 15, फिर y हो गया 0, तो क्या हो गया 50 - 0 50, 5 × 10 = 50। इसी प्रकार हम क्या करेंगे फ्रॉम 2 से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 46 - 5y एंड x इज इक्वल टू 46 - 5y बाई 7। अब इस तरीके से आपको भी क्या करना है, यहाँ पे x और y का वैल्यू अपने मन से यहाँ पे आपको लेके आना। दैट मीन्स कि हम y का वैल्यू पुट करेंगे, हमें x का वैल्यू फाइंड होता चला जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे जो मर्जी, अगर सपोज दैट 0 रखेंगे तो क्या होगा 46 - 0 46, ये तो कटेगा नहीं, तो वैसे वैल्यू को रखें जो 7 से क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। थोड़ा माइंड में ही कैलकुलेट करें और ऐसा वैल्यू फाइंड करें जो 7 से डिवाइड हो सकता है। सपोज दैट यहाँ पे हम और क्या रख सकते हैं, जैसे 1 रखेंगे तो 46 - 5 यानी 41, ये भी नहीं जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 5 × 2 = 10, 46 - 10 यानी कि 36, ये भी नहीं जाएगा। 3 तो 5 × 3 = 15, 46 - 15 तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है।
फिर अगर क्या रखे यहाँ पे 4, तो ये भी नहीं होगा। 5 5 जा 25, 46 माइनस 25, 46 माइनस 25 ये हो जा रहा है 21, 7 से ये चला जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर y के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25, 46 माइनस 25 दैट इज 21, 7 3 जा 21। और एक और वैल्यू आप खुद से रखें, चेक करें, चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश करें और उसके बाद ग्राफ के थ्रू चीज़ों को दिखा दें, जहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये तो पिछले एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ईजी है। पिछले एक्सरसाइज में तो कई सारे स्टेटमेंट, बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। यहाँ पे क्या है, वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे सिंपल है। वहाँ पे क्या था, थोड़ा स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा होता था। यहाँ पे बहुत, अभी तक हमने देखा जो कुछ भी स्टेटमेंट है वो काफ़ी छोटा छोटा है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, प्लीज़ नोट कर लें। हम देखते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं उसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा आपसे शेयर कर लूँ। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम देखें जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन का, तो ये क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज दैट अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो हम तो ऐसा तो नहीं लिख सकते दोनों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वहाँ पे चीज़ों को डिफरेंस लाने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे सपोज दैट दो मान लेते हैं, कौन कौन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, दैट मीन्स इनके ग्राफ क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होंगे। अब कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या, ये अगर ये दोनों लीनियर है दैट मीन्स कि इनके ग्राफ क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होंगे। अब स्ट्रेट लाइन तीन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, या तो दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा कि दोनों हो सके ऐसा हो, ठीक है, दैट मीन्स एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। एक कंडीशन तीसरा कि वो क्या होंगे, हो सके दोनों क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, दैट मीन्स कि ये जो इनके जो दो ग्राफ होंगे वो क्या करें, हो सके दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, या कोइंसिडेंट हो, या पैरेलल हो, इनमें से कुछ हो सकते हैं। तो हम कैसे जानेंगे इक्वेशन को देख के, और वो शॉर्टकट क्या है जिसके ज़रिए हम बड़े आसानी से हम ये बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है या कोइंसिडेंट है या फिर वो पैरेलल है। तो इसका कुछ ट्रिक होता है, वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, तो ये क्या किसका कंडीशन है, इंटरसेक्ट करने का कंडीशन है। तो जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तब हम क्या कहेंगे कि वो दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, कोइंसिडेंट कब होंगे, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हों, तब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को, सॉरी वो क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। दैट मीन्स कि एक ही पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है। आगे तीसरा क्या, पैरेलल। इसका कंडीशन क्या कहता है, a1 बाई a2 इक्वल होगा किसके, b1 बाई b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा c1 बाई c2 के, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है देख ले ज़रा। अगर यहाँ पे देखें तो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ, क्या है,
5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, 7x माइनस 9y सॉरी प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कंपेयरिंग द अबव लीनियर इक्वेशन विथ क्या क्या, एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं a1/a2 क्या क्या हो जाएगा 5/7, b1/b2 क्या हो जाएगा -4/6। अगर चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा दैट मीन्स क्या -2/3। और एक क्या हो जाएगा c1/c2 क्या हो जाएगा 8/-9। अब जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो 5/7 है दैट मीन्स a1/a2, ये -2/3 दैट मीन्स b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे क्लियरली, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा है। हेंस लाइन विल intersect, lines will intersect each other, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस 3 कंडीशन होते हैं, एक तो इंटरसेक्ट का, एक कोइंसिडेंट का और एक पैरेलल का। अब एक एग्जांपल भी हमने देख लिया 2 का 1। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, प्लीज़ नोट कर लें। और बाकी के 2 क्वेश्चन हैं उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में आप लोगों को कंपेयर करके ये बताना है कि दिए हुए इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब जरा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में अगर बात की जाए तो कंसिस्टेंट मीन्स क्या, दोनों एक दूसरे से मिलेगा तब हम क्या कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट को हिंदी में कहा जाता है संगत। संगत दैट मीन्स कि एक दूसरे से मिलना। तो हम 2 कंडीशन में देखते हैं कि लाइन एक दूसरे से मिलते हैं। एक तो जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और दूसरा कब, जब वो कोइंसिडेंट होते हैं तब। तो हम क्या देखें, कंसिस्टेंट का 2 कंडीशन, एक तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक तो ये, और दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये दोनों कंडीशन में क्या होंगे, लाइंस कंसिस्टेंट होंगे। एक कंडीशन जो कि पैरेलल का है उसमें क्या होंगे, वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कुछ ऐसा है। तो क्या देखा हमने, कंसिस्टेंट क्या होता है, जब लाइन एक दूसरे को टच करते हैं तब क्या कहा जाता है कि वो कंसिस्टेंट है, और जब लाइन एक दूसरे को टच नहीं करते तब ये कहा जाता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्या करना है ये भी समझ में आ गया। तो आइए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दैट फर्स्ट क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 2y - 5 इक्वल टू
0। एक तो ये हो गया। दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, तो इसके पीछे जवाब क्या है कि जो भी हम लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं उसमें क्या होता है, RHS के साइड में सिर्फ 0 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो RHS में क्या है, 5 है या 7 है, तो अभी 0 हम नहीं देख पा रहे हैं। तो जब तक हम उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, चीज़ों को कंपेयर करके हम A B C का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके जनरल फॉर्म में लिखेंगे, फिर चीज़ों को इक्वेट करके हम A B C का वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे अब यहाँ पे हम वही लैंग्वेज लिखेंगे, क्या, कंपेयरिंग। जो भी है वो लैंग्वेज लिख लीजिएगा आप खुद से, पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, A1/A2 क्या मिल रहा है, 3/2, B1/B2 ये क्या हो रहा है, 2/-3, और C1/C2 क्या हो रहा है, -5/-7, दैट मीन्स 5/7। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियरली A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब 2/3, 3/2 2/-3 के इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हैंस लाइन्स आर कंसिस्टेंट। लाइन्स क्या हैं, कंसिस्टेंट है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। सिर्फ एक कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, एंड दैट कंडीशन इज पैरेलल। दैट मीन्स कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे के क्वेश्चन को ट्राई करें और इसे नोट कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक स्टूडेंटों के बीच में पहुंच सकूं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।